नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक से बढ़कर के एक में वनस्पति, कुछ घास फूस, ऐसे ही कुछ खरपतवार के बारे में लाता रहता हूँ। और आज मैं जिस खरपतवार के बारे में लेकर के आया ना, बहुत सिंपल और सरलता से यह मिल जाते हैं। आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, बस बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाती है। अगर आपका बचपन गाँव में बीता होगा तो इस जो फल के बारे में जो आज के इस वीडियो की मैं बात करने वाला, इसको कहीं ना कहीं देखेंगे। वैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहेगा, बस अपने बचपन की यादें तो ताजी हो गई ना भाई। इसको बचपन में लोगों के बालों में, कपड़ों में फंसाया तो जरूर ही होगा। इसके फल देखो कितने कंटक युक्त है। जी आपने सही देखा। अब मुझे तो पता नहीं आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को मैं बताता हूँ। अब आप किस जगह से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं और आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में देखा जाए तो इसे साइबेरियन कॉकलबर के नाम से जाना जाता है। सही नाम। हिंदी में भी अनेक प्रकार के नाम होते हैं, जिसे छोटा धतूरा बोलते हैं, छोटा गोकरू बोलते हैं, छोटा घाघरा बोलते हैं, शंखा होली बोलते हैं, शंखेश्वर बोलते हैं, और कहीं कहीं पर जैसे आधा सीसी के नाम से, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। इसकी अगर तासीर की बात की जाए तो इसकी तासीर बिल्कुल ही ठंडी होती है, शीतल होती है, और यह बरसात ऋतु में खरपतवार के रूप में अपने आप ही निकल आते हैं। भारत में लगभग हर जगह यह पाया जाता है। खेत खलिहान, रोड के किनारे, तालाब के किनारे वैसे ही अपने आप निकल आता है। लेकिन हम लोग इसको बस बचपन में खेले हैं, इसके कांटों को चुभोए हैं, बालों में फंसाए हैं, लेकिन कभी इसके खुद के जो औषधि गुण, इनके गुणों को जानने का कोशिश नहीं किया। या अनेक प्रकार के इसमें जो गुण छुपे होते हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो अनेक प्रकार की बीमारियां, उससे आपको राहत दिला सकता है। इसके जो औषधि गुण होते हैं जानना बेहद ही जरूरी है। अगर हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारे घर परिवार सभी लोगों का सेहत सही रहना चाहता है, तो बिल्कुल ही आपको इन प्रकार के आयुर्वेदों को, इन औषधियों को, इन खरपतवार के सभी गुणों को जानना पड़ेगा, तब बिल्कुल ही आप स्वस्थ रहेंगे। आखिर प्राचीन काल के लोग इतने लंबे तक स्वस्थ रहते थे, लंबे समय तक जीवित रहते थे, क्यों रहते थे? क्योंकि वे लोग जो इन जंक फूड और उस प्रकार के ऐसे खाना भोजन नहीं करते थे, और वे लोग इन आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते थे, इन औषधियों का इस्तेमाल करते थे, इन खरपतवार का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल लोग इसको दिन पर दिन भुलाते जा रहे हैं। बस मेरी एक गुजारिश यही है कि आप इन प्रकार के आयुर्वेदों को, इन खरपतवार को बस हल्के मत समझिए, इनके गुणों को समझिए, और इस प्रकार के वीडियो को आप अपने तक सीमित नहीं रखिए, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करें। हो सके आपके वीडियो को शेयर करने से किसी एक परिवार का, किसी एक व्यक्ति का भला हो सकता है। तो जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। तो चलिए, हम लोगों का सेहत रहना सबसे जरूरी बात है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य का सही होना। तो बस स्वास्थ्य का सही करने के लिए बस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटा धतूरा कि औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे, किस बीमारी में किस तरीके से कारगर होता है, इन सब चीजों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी होता है। यदि इसके औषधि गुणों को बात की जाती, या पहला नंबर का जो फायदे की बात करता है, तो इसका जो एक नाम होता है आधा सीसी। आधा सीसी मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का बीमारी है, जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो माइग्रेन पेन कहते हैं। मतलब आधा सर दर्द करता रहता है, चाहे राइट वाला हो चाहे लेफ्ट वाला, आधा सर दर्द करता रहता है। तो आप इससे निदान पाने के लिए आप जो रविवार या मंगलवार के दिन, इसके कुछ टोटके कुछ लोग कहते हैं, तो रविवार या मंगलवार के दिन जो है, इसका जो बीज होता है जब पक जाता है तो भूरा कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, बहुत जो नाजुक नहीं रहता, तब हार्ड हो जाता है, चुभता भी है। और जब ये बीज हरे रहते हैं, कच्चे रहते हैं, तो एट दैट टाइम वो काफी नाजुक होते हैं और चुभता नहीं है। लेकिन जब ये पक जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि इसके बीज काफी हार्ड हो जाते हैं, चुभते हैं। तो उसको बीज लेना और उसके बीज में सुराख करके एक धागा फंसा लेना है। ठीक है, धागा फंसा करके रविवार या मंगलवार के दिन अपने सर पर यदि बांध लेते हैं, तो इस काम को करने से जो आधा सीसी की बीमारी है, आपको उसमें काफी राहत दिखाई देने को मिलती है। यदि आप इसके आयुर्वेदिक उपाय करना चाहते हैं, तो इसका जो पत्तों का पेस्ट बना ले, पत्तों का पेस्ट बना करके यदि आप सर पर जो लेप कर लेते हैं, लगाते हैं, तो आपका माइग्रेन पेन में काफी ज्यादा जो सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से, चूंकि उसकी तासीर की बात कीजिए तो बहुत ही तासीर इसकी ठंडी होती है, और ठंडी तासीर होने की वजह से आपके माइग्रेन पेन अर्थात आधा सीसी बीमारी में भी आपको राहत काफी देता है। ठीक है,
दूसरा नंबर के जो फायदे की बात कीजिए तो यह जो है पौधा है, इसके बीज है, इसके जो जड़ है, यह विषनाशक होता है। छोटा धतूरा ये विषों को क्या करता है, खींच देता है। जो दर्द करता रहता है ना, जैसे बिच्छू मार दिया, मधुमक्खी मार देती है, ततैया जब ये सब डंक मार देते हैं तो काफी पीड़ा होती है, दर्द होती है, और उन दर्द को बिल्कुल ये खींच लेता है, समाप्त कर देता है। कैसे? या तो आप इसको पौधा का मिल जाता है तो तुरंत आप इसके पत्तों को लीजिए और पत्तों को पीस करके उस जगह पर जो लगा दे। लेकिन अगर मान के चलिए रास्ते में हो और पत्तों को पीसने का जब मौका नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, उसके पत्तों को लीजिए और हाथ में से खूब बढ़िया से अच्छे से लुगदी बना लीजिए। लुगदी बना करके आपको क्या करना है, उसको उसके ऊपर रगड़ना है। ठीक है? तो आपको जिस समय जो चीजें अवेलेबल होते हैं, इसके पत्तों को पीस करके रस लगा दीजिए, पत्तों को पीस करके ही लगा दीजिए, या पत्तों को हाथ में जो लुगदी बना करके रगड़ दीजिए। किसी भी तरीका से इन उपायों को कर लीजिए, आपका वहां से डंक जो मारा रहेगा, चाहे बिच्छू हो, मधुमक्खी हो, कुछ ही समय में यह एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है और आपको उसमें राहत दिखाई देने को मिलती है। ठीक है? अगला नंबर के अगर फायदा की जो बात कीजिए, यह त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए बिल्कुल ही कारगर होता है। इसको मैं इंटरनली में खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, त्वचा संबंधी, क्योंकि इसमें जो एंटी फंगल की गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, जो एक छोटा धतूरा दिख रहा है, छोटा धतूरा के पत्तों का आपको रस ले लेना है। ठीक है? छोटा धतूरा के पत्तों को पीसना है, उसके रस को निचोड़ लेना है, और उसके रस को निचोड़ करके उसके रस को ही आपको जहां पर भी प्रभावित जगह हो, जहां पर खुजली की समस्या, उस जगह पर आप लगाइए। मुश्किल से 3 से 4 बार लगातार यदि आप लगा देते हैं तो आपकी जो त्वचा संबंधित समस्या है, बिल्कुल ही आपको उसमें राहत प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। अगर लंबे समय तक यूज कर देता है तो 100% आपकी त्वचा संबंधी विकार, दाद, खाज, खुजली की समस्या खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि सफेद दाग के जो धब्बे बने थे, उसमें भी अच्छा खासा कारगर होता है। अच्छा, कुछ लोग यह भी पूछते कि अगर त्वचा संबंधी विकार होते तो क्या चेहरे के लिए कारगर नहीं होता? बिल्कुल, मैं सही तरीके से मैं बताता हूं कि ये चेहरे पर अगर किसी प्रकार का आपको मुंह से बन गए हो, दाग धब्बे बन गए, तो थोड़े से उसको अलग तरीका है। चेहरे पर क्या करना है, इसको मतलब मुक्ति पाने के लिए, जो आपके दाद खाज हो गए हैं या फंगल हो गए हैं या मुहासे हो गए हैं, पिंपल हो जाते हैं, ऐसी समस्या अगर चेहरे पर निकल आते हैं तो वहां पर जो आपको जल्दी तक क्लैरिटी भी चाहिए, साइनस चाहिए, तो आप इसके फल को लीजिए, कच्चे फल। ठीक है? इसके कच्चे फल और पत्ती दोनों को लेकर के पीस करके पेस्ट बनाना। यदि पक भी हैं तो पका हुआ आपको ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा ही लीजिए। इसके फल को लीजिए और इसके पत्ती को जो पेस्ट बना करके, ओके, आप जो चेहरों पर जहां पर मुहासा हुआ उस जगह पर आप लगाइए, जहां पर पिंपल हुए उस जगह पर लगाइए। मात्र 1 से 2 बार, बस रात को लगा करके सो जाइए, सुबह होते मुंह धुल लीजिए। बस 1 से 2 बार ही बस लगाएंगे, जो आपका एक्ने हुआ है, जो मुहासा हुआ है, बिल्कुल ही दब जाएगा, खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे बैठ जाएगा। और आपके चेहरे पर जो साइनस होनी चाहिए वह बिल्कुल ही आपकी होगी, जो नेचुरल सुंदरता होगी वह आपके पास होगी। इन आयुर्वेदों में इतना जबरदस्त जो गुण होते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, इसका भरोसा नहीं करते, इसका यूज नहीं करते और बस मार्केट से जाते हैं और महंगे महंगे क्रीम यूं ही उठा लाते हैं। लेकिन उन क्रीम में कितने सारे केमिकल्स, पाउडर यूज हुए रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता। अगर फायदा नहीं करता है तो नुकसान इतने जबरदस्त करेगा। अब इस छोटा धतूरा का जो अगला नंबर के अगर फायदे की बात की जाए तो यह बवासीर संबंधित समस्या में भी अच्छा खासा कारगर होता है। क्योंकि बवासीर एक ऐसी समस्या होती है कि जिसको अंदर ही अंदर चुपके से, चाहे लेडीज होते चाहे जेंट्स होते, दवा कराते लेकिन समझ नहीं आता ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लोग तो ऑपरेशन भी करा देते, लेकिन बवासीर का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो बवासीर की समस्या से राहत पाने के लिए एक छोटा धतूरा आपके लिए बहुत ही हार्दिक हो सकता है। आपको करना क्या है, आप दही लीजिए, दही, और दही में आपको मिलाना है आधा से 1 चम्मच इसके पत्तों का रस। थोड़ा सी परेशानी होगी, कष्ट हो गए, इसके पत्तों को रस जो है आपको आधा से 1 चम्मच निकाल करके दही में मिला करके बस आपको सुबह सुबह खाली पेट यदि 3 से 4 दिन तक यदि आप सेवन कर देते हैं, और उस समय आपको बिल्कुल ही कोई मसालेदार चीज, कोई गर्म चीजें नहीं खाना है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडी तासीर होने की वजह से आपके बवासीर संबंधित समस्या में बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। ठीक है? और जिनको भी बवासीर हुआ रहता है उनको पक्का है कब्ज की समस्या होती है। तो सबसे पहला नंबर की बात है कि वो कब्ज नहीं होनी चाहिए। तो कब्ज में से राहत पाने के लिए आपको ठंडी चीजें खाना इस्तेमाल करना। तो ठंडी चीजों में क्या है कि आप इसकी तासीर भी ठंडी होती है, दही का भी तासीर ठंडी होती है। तो बिल्कुल आप दोनों को मिला करके यदि आप खाते हैं तो आपके बवासीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है।
ठीक है। अगला नंबर के अगर फायदे की बात की जाए तो यह जो शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी, यौवन क्षमता को स्ट्रांग करता है। अगर सेक्सुअल स्टेमिना कम हो रही है, घट रही है, क्योंकि आजकल सेक्सुअल स्टेमिना डिक्रीज होना, कम होना बहुत ही आम बात हो गई। जो नौजवान पीढ़ी आ रही है बिल्कुल ही कुछ समय तक रहे, उसके बाद छीण हो जा रही। लेकिन अगर आप उसको बरकरार बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए छोटा धतूरा रामबाण साबित हो सकता है। आपको करना क्या है, जो ये छोटा धतूरा दिख रहा है ना, छोटा धतूरा के जड़ की छाल, छोटा धतूरा को जड़ के छाल का चूर्ण लेना है। आपको बरसात के मौसम में दिखता है तो उस समय आप जो इसका छाल निकाल लीजिए, इसका पाउडर फॉर्म में बना के अपने घर पर रख लीजिए। अगर ऐसी बात होती कभी भी फ्यूचर में काम आ सकती है ना, तो इसके जड़ का जो छाल का चूर्ण होता है उसको दूध के साथ यदि आप शाम के समय में सोते वक्त यदि आप लिया करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो आपकी शारीरिक कमजोरी है, जो सेक्सुअल स्टेमिना है, जो स्पर्म काउंट डिक्रीज हो गए, उसमें आपको सुधार देखने को मिलता है। ठीक है। अगला नंबर का जो जबरदस्त फायदेमंद की बात करते हैं, यह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देता है। अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम जब किसी की वीक रहती, कमजोर रहती है, तो सबसे पहले नंबर की बुखार आते हैं। अब बुखार या ज्वर आते हैं तो इसमें मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, कुछ लोगों को चिकनगुनिया हो जाते हैं। ऐसे कुछ अनेक प्रकार की बीमारियां आती है, लेकिन सबसे पहले सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आती है। तो आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, अर्थात बुखार से भी आपको राहत पाने के लिए आपके लिए यह जो है रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन कैसे? इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं बुखार को ठीक करने के लिए। आप सीधा, यदि आपके पास कैपेसिटी है, क्षमता है और आप इसे खा सकते हैं, तो बस यूं ही पत्ता तोड़े और 1 से 2 पत्ता खा ले, सुबह सुबह खाली पेट। लेकिन अगर आप इस पत्ते को अगर नहीं खा पाते हैं तो कुछ दूसरे भी तरीके हैं। ठीक है। आप क्या करें, इसके 1 से 2 पत्ता ले लीजिए, नीम का पत्ता ले लीजिए और जो तुलसी का पत्ता, इन सब चीजों को मिला करके आप जो काढ़ा तैयार करिए। अब काढ़ा कैसे बनाना है, आप पत्ते ले लिए और आपने जितना भी पानी लेना हो, आधा लीटर पानी लीजिए और उसमें खूब बॉयल करिए। तब तक उसको बॉयल करना कि जब 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा पानी रह जाता है, और उस पानी को छान करके किनारे कर, जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो हल्का से इसे गुनगुना करके आपको सुबह खाली पेट बस लेना शुरू कर दीजिए। 3 से 4 दिन बस लगातार आप पिएंगे, आपका जो बुखार रहता है बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म हो जाता है। इतना जबरदस्त कारगर होता है। भैया, आप जिस घर में काढ़ा का इस्तेमाल कीजिए तो उस घर में के परिवार के लोगों का मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी प्रकार की कोई बीमारी छू नहीं सकती है। इतना जबरदस्त रामबाण साबित होता है। अब आप इस्तेमाल ही नहीं कर, हाँ कुछ लोग कहेंगे अरे भैया तीखा लगे, अरे तीखा लगे तो कौन सी दवा मीठी लगती है, तुम उसको यूं ही निकल लेते हो। अरे इसके खाने के बाद कुछ मीठा खा लेना, काजू बादाम, कुछ सूखे मेवे खा लेना, ताकि आपका मुख सही हो जाएगा। अरे थोड़ी सी कष्ट की तो बात है, और धीरे धीरे पियोगे तो हैबिट हो जाती है। ओके। अगला नंबर के सबसे जबरदस्त जो फायदेमंद करता है, और जो आजकल इन सब बीमारियां बहुत ही आम होती है, जैसे बाल झड़ने की समस्या, बाल झड़ कर कुछ लोग गंजेपन हो जाते हैं। तो यदि आपके साथ में भी अगर बाल झड़े या गंजापन की शिकायत है, आप चाहते फिर से बाल उगना, तो आप छोटा धतूरा का उपाय कर सकते हैं। इस छोटा धतूरा का तेल बनाना है। अब रही बात, छोटा धतूरा का तेल कैसे बनेगा गंजेपन से मुक्ति पाने के लिए? अब आपको तो पता ही नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं ना बिल्कुल सिंपल से सही तरीके से। ये छोटा धतूरा का पत्ता है, आपको 3 से 4 पत्ते तोड़ करके लाना है और उसमें आपको तेल मिला देना है। 100 ml मिला दीजिए। ठीक है। 100 ml तेल और 4 पत्ते लेकर उसको बॉयल करिए। ये तब तक इसको बॉयल करना है कि जब तक वो पत्ते का रंग बिल्कुल बदल जाता है और पत्ते की पूरी जो उसकी गुण होते हैं उस तेल में आ जाए। ठीक है। जब पूरा अच्छे से हो जाता है तो उस पत्ते को निकाल करके आप जो डस्टबिन में डाल दीजिए, और जो तेल होता है उसको ठंडा करके आप जो किसी शीशी में, किसी पात्र में भर लीजिए। भरने के बाद जहां पर भी आपको गंजापन हुआ है आप उस जगह पर ही लगाइए। ठीक है। उस तेल को ठंडा होने के बाद उस तेल को आपको जहां पर गंजापन की शिकायत है उस जगह पर आप रोज रोज लगाते हैं। यदि रोज रोज यदि आप लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको वहां से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, और यह कारीगर है और कई सारे लोगों ने इसका प्रूफ भी दिया है। ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं और आप जो इसका इस्तेमाल खुद करके देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। और ये जो आयुर्वेदा है, ये जो औषधि गुण है ना, 100% कारगर होते हैं। बस हो सके किसी का 2 ही दिन में कर जाएगा, किसी का 5 दिन में काम करेगा, लेकिन काम तो करते ही करते हैं। और इनके गुण को झूठ झटाए कोई नहीं कर सकता, 100% कारगर होते हैं।
इस तरीके से यदि आप छोटा धतूरा, छोटा गोखरू का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बरसात के ऋतु में बिल्कुल ही तैयार रहिएगा। खोजने के लिए जहां पर भी आपको मिल जाता आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके चूर्ण को बना कर रख लीजिए, पत्तों को तोड़ कर रख लीजिए, कभी ना कभी आपके लिए तो कारगर हो ही सकता है। इस तरीके से ये आपके सेहत में अनेक प्रकार के बीमारी से छोटा धतूरा, गोखरू, शंखेश्वर, ये आपके सेहत में चार चांद लगाएगा ही लगाएगा और आपके घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा मैं भगवान से कामना भी करता हूं, ताकि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं उन सभी लोगों के परिवार का सेहत बिल्कुल सही बनाए रखना। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने बस इतनी ही बातें करनी है और ये सब ज्ञान की बातें हैं। हमें ये सब चीजें हमेशा डायरी मेंटेन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को भी हमेशा शेयर कर देना चाहिए, ताकि ऐसा ज्ञान यदि सभी के पास रहेगा तो अवश्य उनके सेहत में सुधार रहेगा, सेहत अच्छा रहेगा।